हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस पावरफुल वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल के 10 टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स लेके हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब बारी बारी से देखते हैं हम कौन से वो 10 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हमने पहले शीट की तरफ, और इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ये जो मैं आपको अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इस प्रैक्टिस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहीं से भी ये प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अपने बढ़ते हैं पहली शीट की तरफ। तो पहली शीट के अंदर हमारे पास कुछ नाम है। यहाँ पे नेम के बाद देखिए यहाँ पे हमने अपर का फार्मूला लगाया हुआ है, देन यहाँ पे लोअर का फार्मूला लगाया और यहाँ पे लेन का फार्मूला लगाया हुआ है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे कि सपोज करो कि मैं इस डेटा को यहाँ पे मैं डिलीट करूंगा ना, तो इसके साथ साथ ये ही डेटा डिलीट हो रहा है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि इनमें से ना ये फॉर्मूले को रिमूव करना है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास ये डेटा है ना, हम किसी अलग पर्सन को यहाँ पे सेंड करना चाहते हैं। सपोज करो कि मैं इस डेटा को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे किसी को अगर सेंड करूंगा ना, तो आप देखिए वो फॉर्मूला भी यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला को यहाँ पे रिमूव करूंगा तो वो डेटा भी हमारा यहाँ पे रिमूव हो रहा है। बट हम इसके अंदर ये चाहते हैं कि ये जो फॉर्मूले आए हुए हैं ना, ये फॉर्मूला हमें शो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अपने किसी को फाइल को सपोज करो सेंड करना है, तो हम नहीं चाहते कि वो देखे कि इस पे फॉर्मूला कौन सा लगाया है, या फिर मैं इस पे कोई फॉर्मेटिंग करूँ ना तो वो इस पे अप्लाई ना हो। तो कहने का मतलब यही है कि हमें इसमें से फॉर्मूले को रिमूव करना है। एक तो फॉर्मूला रिमूव करने के लिए आप पहले क्या करते हो, कंट्रोल ए करते हो, देन उसके बाद कंट्रोल सी करना होता है ताकि अपना डेटा कॉपी हो जाए। देन पेस्ट के अंदर जाके हम इन तीनों में से एक ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं ये वाला करता हूं ना, तो यहां पे आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला रिमूव हो रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा पुराना आइडिया हो चुका है। चलिए बढ़ते अपने नया आइडिया कौन सा है। सबसे पहले आपने कंट्रोल के साथ ए दबाना है ताकि अपना पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाए। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी करना है, नहीं तो आप यहां से भी डेटा को यहां पे कॉपी कर सकते हो। ठीक है जी, पहले डेटा सेलेक्ट किया, देन उसके बाद कॉपी कर लिया, फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट वी करना है, तो आप देखिए यहां पे सभी का फार्मूला रिमूव हो जाएगा। बस आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट वी करना है, तो आप देखिए इन पे फार्मूला रिमूव हो जाएगा। अगर आप इसको यहां पे डिलीट करते हो तो आप देखिए इन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शीट की तरफ। अगर देखिए मेरे को शीट को स्विच करना है ना, मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाऊंगा ना, तो नेक्स्ट शीट पे मैं स्विच हो जाऊंगा। देन कंट्रोल के साथ मैं पेज अप करूंगा तो मैं ऊपर वाली सीट पे स्विच हो जाऊंगा। ठीक है जी, अब जैसे कि मेरे 2 नंबर शीट पे जाना है, मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाता हूं तो मैं यहाँ पे 2 नंबर शीट पे आ जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, देन यहाँ पे उनके कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो हमें इसके अंदर ये टास्क मिला है कि भैया इसका ना डेटा का हमें प्रिंट निकालना है, और प्रिंट उसका निकालना है जैसे कि एक तो नेम है और उनका टोटल और परसेंटेज चाहिए। मतलब मेरे को ये नंबर नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हमें इसका प्रिंट भी निकालना हो सकता है, या फिर हमें इस डेटा को आगे भी सेंड करना हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो हम क्या करेंगे कि चलिए जी मैं ऐसा करूंगा, स्टार्टिंग से सबसे पहले इस डेटा को मैं सिलेक्ट करता हूं, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इनको हाइड कर दूंगा। हाइड करने के बाद मैं वापस इस सेल को मतलब इस डेटा को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद अगर मैं पेस्ट करता हूँ या फिर किसी को दूसरे को सेंड करूंगा ना, तो आप देखिए ये डेटा सारा ही यहाँ पे आ रहा है। बट एक्चुअल के अंदर हमें क्या चाहिए था, हमें नेम, टोटल और परसेंटेज ही चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए मैं कंट्रोल जेड मैंने कर लिया। अब चलिए यहाँ तक तो हमने देख लिया, चलो मैं वापस से आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपने इस डेटा को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे हाइड कर देना है। हाइड करने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कंट्रोल के साथ ए दबाना है ताकि जो अपना डेटा है वो सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्ट करने के बाद आपने अल्ट के साथ यहाँ पे सेमीकोलन को दबाना है। जैसे आप सेमीकोलन दबा दोगे उसके बाद कंट्रोल सी करना है। अब आप इस डेटा को पेस्ट कीजिए, तो मतलब जो हमारे पास विजिबल डेटा ना हमें वही शो होगा। मैं कौन कौन सी शॉर्टकट का यूज कर रहा हूं, जैसे कि मैंने इसके अंदर किस शॉर्टकट का यूज किया है वो मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दे दूंगा, और नहीं तो फिर मैं एक अलग से शीट यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, उसके अंदर मैं बता दूंगा कि मैंने कौन कौन सी शीट का यूज किया हुआ है। ठीक है जी, चलिए जी अब मैंने इसके लिए क्या किया, सबसे पहले चलिए मैं इसको वापस से हटा देता हूँ, वापस से अपने देखते हैं। ओके, ये हमारे सेल है, मैं इसको पहले शो कर लेता हूँ, अनहाइड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अनहाइड कर लिया मैंने। सबसे पहले मैं उस डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, उस पर राइट क्लिक करूंगा, देन उसको मैं हाइड कर दूंगा। हाइड करने के बाद आपने कंट्रोल ए करना है ताकि आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाए। देन उसके बाद अल्ट के साथ आपने सेमीकोलन दबाना है। अब सेमीकोलन का जो एल के पास होता है वही हमारा सेमीकोलन है। उसके बाद आपने कंट्रोल सी करना है ताकि डेटा अपना कॉपी हो जाए। देन यहाँ पे उसके बाद आप उसे पेस्ट कर लीजिए, तो आप देखिए जो हमारा विजिबल डेटा ना वो ही यहाँ पे आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए जी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट शीट की तरफ।
तो नेक्स्ट शीट के अंदर हम देखते हैं कि डेटा को किस किस तरीके से अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो कि हमें पूरे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो पूरा डेटा सिलेक्ट करने के लिए आपको पता होगा कि कंट्रोल के साथ बस अपने को ई दबाना है और अपना पूरा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास लगभग 134 यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं। ठीक है, मैं वापस बताता हूँ, 33 आए हुए हैं मेरे पास यहाँ पे। अब इनमें से मेरे को क्या करना है कि यहाँ से इसके नीचे वाला डेटा ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, पहले कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाओगे, फिर राइट एरो दबाओगे, फिर यहाँ पे ये डेटा सिलेक्ट होगा, है ना। तो ऐसे तो हम कर ही सकते हैं। दूसरा आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन दबाना है, तो आप देखिए यहाँ पे सीधा उसके नीचे वाला यहाँ पे डेटा सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, इसी तरीके से यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई इससे ऊपर वाला डेटा सिलेक्ट करना है, तो आपने कंट्रोल शिफ्ट होम बटन दबाना है, तो आप देखिए इसके ऊपर वाला आप सारा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, देन उसके बाद अपने को डाउन एरो दबाना होगा, नहीं तो आप कंट्रोल शिफ्ट एंड या कंट्रोल शिफ्ट होम बटन के जरिए डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए जी अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारी शीट है नंबर 4। इसके अंदर हमें क्या करना है कि ये जो कॉलम है ना, इसको अपने को मूव करना है। चलिए मैं इसको थोड़ा ना कम कर देता हूँ। इसमें टास्क ये मिला, ये जो अपना मोबाइल नंबर है ना, ये यहाँ पे आना चाहिए। तो मतलब नेम के बाद हमें मोबाइल नंबर चाहिए। एक तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कॉलम को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, दो तरीके बताता हूँ कि आप कौन कौन सा यूज करते हैं, और मैं एक नया तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप कर सकते हो। एक तो क्या करोगे, पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर कंट्रोल के साथ प्लस दबाओगे, नहीं तो फिर आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप इस डेटा को सिलेक्ट करोगे, इसको फिर आपको कट करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कट करता हूँ, फिर यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा। तो मतलब इतना काम अपने को करना पड़ रहा है यहाँ पे, है ना। तो ऐसा अपने को नहीं करना, अपने को सिर्फ इसको मूव करना है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप सीधा भी यहाँ पे मूव करोगे ना, तो डेटा यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। अब देखिए हिंदी हट गया यहाँ पे, क्योंकि वो डेटा यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है, बट अपने को रिप्लेस नहीं करना है, इसको मूव करना है। तो आपने सबसे पहले तो उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने बस शिफ्ट बटन को दबा के रखना है, और आप देखिए यहाँ पे हमारे पास कर्सर कैसा आ चुका है ना। अब इसको आप पकड़ लीजिए और जिधर भी इसको छोड़ना है वहीं पे इसको छोड़ दीजिए, और शिफ्ट बटन को भी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे शिफ्ट छोड़ देना है। अब मैंने पहले शिफ्ट बटन दबा रखा है, मैं इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे क्लिक को छोड़ दिया, बट मैंने शिफ्ट बटन मैंने होल्ड कर रखा भी। अब शिफ्ट बटन में होल्ड हटा देता हूँ, फिर आप देखिए यहाँ पे कॉलम इस तरीके से मूव हो जाएगा। अगर आपने पहले ही छोड़ दिया ना, तो कहीं बीच में ही वो यहाँ पे मूव हो जाएगा। अब यहाँ पे छोड़ना है, पहले आपने क्लिक बटन को छोड़ना है, देन उसके बाद आपने छोड़ना है यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शीट की तरफ। तो नेक्स्ट शीट के अंदर हमें क्या करना है कि सपोज करो कि हमें इनका सम करना है यहाँ पे। अब सम करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक तो यहाँ पे इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो हम इसका सम निकाल सकते हैं। बट एक तो आपको थोड़ा इजी वे में ये बताता हूँ कि आपने सबसे पहले तो उस डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब हमारे पास ये डेटा है, मैं इस डेटा को यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट, इस तरीके से मेरा डेटा यहाँ पे है ना। तो आपने क्या करना है कि अब देखिए यहाँ पे डेटा छोटा है, तो आप यहाँ पे इसको सीधा ही यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा आपने कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो सॉरी कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाना है, यहाँ पे आपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। देन कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबाना आपने, तो आप देखिए यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल के अंदर। इस डेटा को आपने पहले टेबल के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। मैंने इस डेटा को यहाँ पे टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब आपने बस यहाँ पे क्लिक कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाना है, जहां तक आपका डेटा था वो पूरा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने कंट्रोल के साथ डी दबाना है, तो आप देखिए यहाँ पे सभी का टोटल हो जाएगा। अब जिनके अंदर कुछ लिखे नहीं वहीं पे तो 0 आ रहा है, और बाकियों के अंदर यहाँ पे इसका यहाँ पे सम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शीट की तरफ। तो नेक्स्ट शीट के अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर फ्लैश फिल का यूज करना है। अब देखिए इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता तो हमें क्या करना था, इसके अंदर टेक्स्ट टू कॉलम हमें ऑप्शन का यूज कर लेते। बट आप देखिए यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस का यूज काफी बार हुआ है, यहाँ पे हैश आया हुआ है, और यहाँ पे @ आया हुआ है। तो मतलब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है इसके अंदर, है ना। तो इसके लिए अंदर हमें क्या करना होता है, फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम यहाँ पे आना चाहिए, लास्ट नेम यहाँ पे आना चाहिए, और ये आइटम है वो यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कालू टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैंने कालू टाइप कर लिया यहाँ पे, क्योंकि ये फर्स्ट नेम है ना। अब इसको यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, और कंट्रोल के साथ आपने ई दबाना है, तो आप देखिए यहाँ पे सभी का फर्स्ट नेम अलग हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से अपने को लास्ट नेम करना है, तो मैं यहाँ पे राम टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इस डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, कंट्रोल के साथ आपने ई दबाना है, तो आप देखिए ये भी अलग हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे पीसी, ये हमारा आइटम है, तो मैं यहाँ पे पीसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
सॉरी, पहले मेरे को पीसी टाइप करना होगा। मैं पीसी टाइप कर लेता हूं। आपने बस इस डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, कंट्रोल के साथ आपने ई दबाना है, तो आप देखिए यहाँ पे वो अलग हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो एक ही कॉलम के अंदर हमारा डेटा था वो अलग अलग कॉलम के अंदर यहाँ पे हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे कोमा, सेमीकोलन या स्पेस कॉमन हो फिर तो हम टेक्स्ट टू कॉलम का यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था तो इसके लिए हमने यहाँ पे फ्लैश फिल का यूज कर लिया। ठीक है, आप होम टैब के अंदर जाके और यहाँ पे फिल ऑप्शन के अंदर जाओगे तो यहाँ पर भी हमें फ्लैश फिल का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शीट की तरफ। अब नेक्स्ट शीट के अंदर क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है। अब देखिए आपने क्या करना है कि इनका टोटल यहाँ पे करना है, देन इनका टोटल यहाँ पे करना आपने। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल सम का फार्मूला लगाना है, उसके बाद आपने इस डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। चलिए जिसका सम आ गया, इसी तरीके से हमें यहाँ पे सम कर लेते हैं। चलिए जी मैंने यहाँ पे सम कर लिया और यहाँ पे इस तरीके से सम कर लेंगे, फिर हमें इनका सम यहाँ पे करना है। इसी तरीके से हमारे पास डेटा बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर सम करने लगेंगे ना तो इस तरीके से हमने को बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं सीधा यहाँ पे करूंगा तो देखिए यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे तो ब्लैंक है तो यहाँ पे तो वो काम नहीं करेगा, या तो जीरो आ जाएगा। बट हमें क्या करना है कि यहाँ पे और यहाँ पे इनका सम चाहिए यहाँ पे, तो आपने बस इस डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखना है और यहाँ पर भी इस डेटा को सिलेक्ट कर देना है। अब जितना भी आपका डेटा है आपने उनको सिलेक्ट कर लेना। अब सिलेक्ट कैसे कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल बटन दबा रहा हूँ, इस तरीके से मैं इस डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ। सारा डेटा आपने सिलेक्ट कर दिया। अब आपने अल्ट के साथ इक्वल दबाना है, तो आप देखिए यहाँ पे सभी का टोटल आ जाएगा यहाँ पे। अब ठीक है, इस तरीके से भी टोटल आ रहा है, इस तरीके से भी इसका टोटल आ रहा है। क्या करना आपने, सबसे पहले चलिए मैं वापस से बता देता हूँ आपको, इसको मैं हटा देता हूँ। चलो आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से भी डेटा सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं इस बार यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ। ये डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल बटन को आपने दबा के रखना है और यहाँ पे कर देना। अब कंट्रोल को छोड़ देना आपने। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करना है तो फिर आपने कंट्रोल बटन दबा के रखना है, देन यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना। अब नीचे के साइड जा रहे हो ना, कंट्रोल को छोड़ना, अगर नहीं छोड़ोगे ना तो देखो जूम ज़्यादा जूम कम हो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी अब मैं क्या करूँगा कि कंट्रोल बटन को वापस से दबाऊंगा और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल बटन को मैं छोड़ दूँगा यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे करना है, कंट्रोल बटन को पहले मैं दबाऊंगा, इनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल बटन को मैं छोड़ दूंगा। अब कीबोर्ड में अल्ट के साथ मैं इक्वल दबाऊंगा तो आप देखिए यहाँ पे सभी का टोटल हमारे पास आ जाएगा। आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। चलिए जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शीट की तरफ। तो नेक्स्ट शीट के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है और यह डेटा एक काल्पनिक डेटा है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मैंने वैसे ही यहाँ पे रैंडम मोबाइल नंबर टाइप किए हुए हैं। ठीक है, अब हमें बस इसके अंदर टास्क ये मिला कि भैया जो आपने ये लिखा हुआ है ना मोबाइल नंबर, इनके सभी के आगे +91 लिखना अपने को। ठीक है जी, अब वैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे, इस पर डबल क्लिक करूंगा, फिर मेरे को 91 करना होगा। ठीक है, मतलब मैं 91 करूंगा, फिर स्पेस दबाऊंगा तो भैया 91 तो बहुत जगह करना है और देखो एरर दे गया, मैंने 91 कर रहा हूँ तो, है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे काम नहीं कर रही है। तो आपने क्या करना है, पहले यहाँ पे क्लिक कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाना है ताकि अपना पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाए। अब वापस से मैं जाना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग पे, तो आपने कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाना है। ठीक है, यहाँ से कहने का मतलब है कि आपने उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देना है। आप यहाँ से भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। अब मेरे नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपने कंट्रोल के साथ 1 दबाना है या फिर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, ये 2 ऑप्शन है। चलिए मैं कंट्रोल के साथ 1 दबाता हूं, तो मैंने 1 दबा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ है ना, तो आपने कस्टम पे क्लिक कर देना है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे जर्नल लिखा हुआ है ना, मैं इसको पहले हटा देता हूं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे देना है इन्वर्टेड कोमा +91 स्पेस चाहिए आपको। हाँ जी, हमें स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ और मैं इन्वर्टेड कोमा को लगा देता हूँ। इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद आपने यहाँ पे हैश लिखना है। अब हैश क्यों लिखा है मैंने, हैश इसलिए लिखा है जो हमारे नंबर है ना वो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से डेटा आएगा। अब मैं चाहता हूँ भैया बीच में यहाँ पे माइनस भी आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए तो आप देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर आप माइनस नहीं लगाना चाहते तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है जी, मैंने ये कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो आप देखिए सभी के आगे +91 यहाँ पे लग जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया कि बीच में माइनस कैसे लगाना है, आप वो भी लगा के यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है जी, चलिए जी अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ। तो नेक्स्ट शीट के अंदर हमारे पास क्या है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम दिए हुए हैं। देन यहाँ पे वही है कि कुछ स्टूडेंट के नेम है, परसेंटेज, टोटल दिया हुआ और मोबाइल नंबर दिए। अब इनमें से ना हमें बोल दिया जाए कि भैया इसमें से कुछ लिमिटेड स्टूडेंट है, उनका हमें ना अलग शीट पे डेटा को कॉपी करना है यहाँ पे।
ठीक है। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ कि एक शीट में इसको 10 पे कर लेता हूँ, मूव कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मेरे को कॉपी करना है। अब हमें बोल दिया जाए कि एक तो भैया आपने हेडिंग करना है, एक कालूराम का डेटा उठाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे मेरे को इसको पेस्ट करना होगा। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे को बोल दिया जाए कि भाई इसका भी डेटा उठाना है, तो मैं इसको भी यहाँ पे कॉपी करूँगा, फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना होगा। मतलब इस तरीके से मेरे को बार बार यहाँ पे शीट को स्विच करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो अपने को बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना क्लिपबोर्ड के नीचे एक एरो का निशान, आपने बस यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जिसको आप कॉपी करना चाहते हो ना, पहले आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, देन कॉपी कर लीजिए। अब वो कॉपी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सपोज करो कि मेरे को कृष्णा का डेटा चाहिए, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। और मेरे को यहाँ पे इसका डेटा चाहिए, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। ये डेटा चाहिए मेरे को, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। मैंने इतना डेटा को यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। मैंने जो भी मेरे को डेटा चाहिए था मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब आपने जिस शीट के अंदर पेस्ट करना है, बस आपने वहीं पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे पेस्ट ऑल क्लिक, और यहाँ पे आप पेस्ट ऑल कीजिए, तो आप देखिए आप सिंगल क्लिक पे सभी का यहाँ पे डाटा पेस्ट कर सकते हो। तो क्लिपबोर्ड के जरिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को यहाँ पे कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं कि बढ़ते हैं 9A है, तो मैं यहाँ पे 9B कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना रहे किसी चीज़ के अंदर जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब ये हमारी शीट नंबर 10 है, ओके। मैं इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ अब, ठीक है। शीट 10 के अंदर हमारे पास कुछ एम्प्लॉई है या फिर स्टूडेंट है या फिर कस्टमर है ना, उन्होंने कुछ यहाँ पे आइटम को परचेज किया, मतलब कुछ उन्होंने बुक्स परचेज किए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 लिखा रहा है ना, 4 के अगर मैं देखो 1 लिखूँ तो यहाँ पे हमारे पास बुक्स आना चाहिए। सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, बुक्स आना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा उन्होंने परचेज किया है तो उसकी जगह बॉक्सेस आना चाहिए। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे 1 आए, मतलब आइटम 1 है तो बॉक्स आना चाहिए, अगर 1 से ज़्यादा आइटम है तो उसके लिए बॉक्सेस आना चाहिए, ये चाहिए। सपोज करो आप इंटरव्यू के अंदर गए, आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये पैकेट है, अगर 1 है तो पैकेट आना चाहिए, अगर 1 से ज़्यादा तो पैकेट्स आने चाहिए। इस तरीके से भी आपको कुछ क्वेश्चन पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका सीनियर आपको बोल दीजिए कि भैया ये करके दिखाओ आप, ठीक है। तो आपको अब देखो क्या करना है, सबसे पहले तो उसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाना है, यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल के साथ आपने कंट्रोल के साथ आपने बैक स्पेस दबाना है, फिर हम ऊपर की साइड यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। अब वापस से आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ 1 दबाना है आपने। जैसे आप 1 दबाओगे तो आपने कस्टम के अंदर जाना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ओके। मैं यहाँ पे इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो बड़ा ब्रैकेट है ना, बड़े ब्रैकेट को यहाँ पे ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट लेने के बाद आपने क्या करना है, इक्वल 1 और बड़े ब्रैकेट को आपने बंद कर देना है। ये करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे हैश लगाना है, हैश इन्वर्टेड कोमा बॉक्स लिख दिया मैंने, फिर आपने इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, स्पेस देना है, फिर आपने वापस से हैश देना है और इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपने बॉक्सेस लिख देना है, अच्छा छोटा ये चले, BOXES बॉक्सेस लिख दिया। और मैं यहाँ पे इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, ओके सॉरी यहाँ पे गलती होगी मेरे से, ओके। मेरे को यहाँ पे ना सेमीकोलन भी लगाना होगा, ठीक है। मैंने ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो आप देखिए, सॉरी क्या हो रहा है, ये कहाँ चला गया मैं, हाँ ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब वही है कि यहाँ पे भैया हमें तो स्पेस चाहिए था, बॉक्स और बॉक्सेस के बीच में यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा और देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबाना, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाना है, कंट्रोल के साथ आपने 1 दबाना है। जैसे आप 1 दबाओगे तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ पे जो बॉक्स लिखा हुआ है ना, मैं इसको यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। इस बी को मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, देन यहाँ पे भी मेरे को स्पेस देना होगा, ओके। मैं पहले तो इसको स्पेस दे देता हूँ, फिर इसको हटाने के बाद मैं इस बी को यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, बस यहाँ पे ओके कर देना है। मैं इसको थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ और मैं ओके करूँगा तो आप देखिए जहाँ पर तो 1 लिखा रहा है वहीं पे तो बॉक्स है, जहाँ पे 2 अब सपोज करो एक बॉक्स लिखा रहा है, मैं अगर यहाँ पे 2 कर दूंगा तो बॉक्सेस लिखा आ जाएगा, और मैं 1 करूँगा बॉक्स आ रहा है। अब यहाँ पे मैं 4 बॉक्सेस लिखा आ रहा है, अगर मैं 1 करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।